भी स्किल को डेवलप कैसे करें। पहले तो हमारे पास एक स्किल होनी चाहिए, और जब स्किल आ जाए, कोई भी स्किल है, वो आप तक है कि आपको किस चीज़ का इंटरेस्ट है। फिर उस इंटरेस्ट के मुताबिक आप एक स्किल को अपने अंदर लाओ, उस स्किल को सीखो, फिर उस स्किल को आप डेवलप कैसे करो। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है। देखिए, कोई भी स्किल डेवलप करने के लिए आपको उस स्किल को बार-बार करना पड़ता है। उस स्किल के ऊपर बार-बार काम करना पड़ता है। वो जो काम है उसको बार-बार करना पड़ता है। बार-बार सीखना पड़ता है, बार-बार बोलना पड़ता है। अभी मेरी बोलने की जो स्किल है, अगर मैं आज से 1 डेढ़ साल पहले चला जाऊँ तो मेरी ये जो अभी बोलने की सलाहियत है, ये ऐसी नहीं थी। लेकिन अब जो मैं बोलता हूँ, वो डेढ़ साल पहले से बेहतर बोलता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ। अब भी मैं इम्परफेक्ट हूँ, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ। और जब आप ये बोलते हैं कि मैं अभी भी इम्परफेक्ट हूँ, तो आप सीखना शुरू करते हैं अपने आप को परफेक्ट करने के लिए। तो वहाँ से आपकी जो स्किल है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। यानी जहाँ पर वर्ड आ गया परफेक्ट, वहाँ पर इम्परफेक्शन शुरू हो जाती है, और जहाँ पर वर्ड आ गया इम्परफेक्ट, वहाँ से परफेक्शन शुरू हो जाती है। आपको परफेक्ट होना है, तो अपने आप को समझिए कि आप इम्परफेक्ट हो। और जहाँ पर आपने ये बोल दिया अपने आप को कि आई एम परफेक्ट, आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन इन द वर्ल्ड, तो आप वहाँ पर मार खा जाते हो। आप वहाँ पर खुद को बेहतर समझते हो, और बेहतर समझने का नतीजा ये होता है कि आप सीखना छोड़ देते हो। और जो बंदा सीखना छोड़ देता है, वो इम्परफेक्शन की तरफ भागने लग पड़ता है। यानी उसके जो काम है, उसकी जो स्किल है, वो इम्परफेक्ट हो जाती है। और अगर आपको परफेक्ट होना है, तो अपने आप को हमेशा इम्परफेक्ट समझो, क्योंकि ये ज़िंदगी भी इम्परफेक्ट है, ये दुनिया भी इम्परफेक्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया है, उस तरीके से ये दुनिया इम्परफेक्ट है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से इंसान इस दुनिया को चला रहा है, उस तरीके से ये दुनिया इम्परफेक्ट है। अगर अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों के ऊपर बात की जाए, तो फिर तो ये दुनिया परफेक्ट है, मुकम्मल है। परफेक्ट का मतलब मुकम्मल, और इम्परफेक्ट का मतलब नामुकम्मल। फिर तो अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ परफेक्ट है। हम खुद परफेक्ट हैं। अगर आप थोड़ा-सा भी साइंस को जानते हैं, और थोड़ा-सा भी आप बायोलॉजी को समझते हैं, तो आप अपने अंदर के बारे में जानते होंगे, जो आपका जिस्म है उसमें कैसे-कैसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, कैसे-कैसे प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो खुद ही होते जा रहे हैं। आप मुझे खुद बताएँ, जो आपका ये मैदा है, स्टमक है, इसमें क्या साइड में कोई पेडल निकला हुआ है जिसे आप चलाते हैं, तो आपकी खुराक हज़म होती है? क्या ये जो आपका दिल है, क्या इसके साथ भी कोई बॉल जुड़ा हुआ है जिसको आप दबाते रहते हैं, तो आपका दिल पंप करता है, तो आपका दिल धड़कता है। आपके जो ये गुर्दे हैं, क्या इसमें आप फूँके मारते रहते हैं, जिसकी वज़ह से आपका खून साफ़ होता रहता है? क्या आपका ये जो साँस लेने का सिस्टम है, क्या आप ये समझते हैं या आप खुद कर रहे हैं? खुद नहीं हो रहा है। ये सारी अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को अल्लाह ताला ने बनाया है। ये अल्लाह ताला की क्रिएशंस हैं। ये हम तमाम जानवर, ये दुनिया, ये पूरी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है, और बिल्कुल परफेक्ट बनाई है। आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, वो ये नहीं है कि कौन-सी चीज़ें अल्लाह ताला ने परफेक्ट या इम्परफेक्ट बनाई हैं। मैं आप इंसानों की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो पूरी दुनिया है उसकी बात कर रहा हूँ। हम सब इम्परफेक्शन में जी रहे हैं, लेकिन हम खुद को समझते हैं कि हम परफेक्ट हैं। और जो बंदा खुद को ये समझता है कि वो परफेक्ट है, असल में वो इम्परफेक्ट है। और इम्परफेक्ट की निशानी ये है कि वो सीखता नहीं है। अपने रिश्तों में वो सीखता नहीं है कि अपने रिश्तों को और बेहतर कैसे बनाएँ। एक टीचर होता है, वो ये नहीं सीखता कि उसे और बेहतर कैसे बनना है, क्योंकि वो ये समझता है कि वो बेहतर है। जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को भी बेहतर नहीं बना पा रहा। एक एम्प्लॉय, एक बॉस खुद को समझता है कि वो परफेक्ट है, वो बेहतर है, लेकिन जब उसकी काबिलियत को जाँचा जाता है, तो वो नहीं होता है। और हमारी जो पूरी कंट्री है ना, वो इम्परफेक्ट है, यानी परफेक्ट नहीं है। किसी भी जगह पर कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है। तमाम जगह नाअहली है, तमाम जगह रिश्वत सिफ़ारिश चल रही है।
तमाम जगह धोखाबाजी हो रही है, तमाम जगह दो नंबरी हो रही है, तमाम जगह झूठ बोलकर खुद को ऊंचा और दूसरों को नीचा दिखाया जा रहा है। ये तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें इम्परफेक्शन की निशानी है। लेकिन ये जो झूठ लोग बोलते हैं, ये जो धोखा देते हैं, ये जो आज पूरी कंट्री में हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, जो आगे पीछे तमाम फ्रॉड हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? वो इम्परफेक्शन की निशानी है। और इम्परफेक्शन पॉलिटिशियंस की नहीं, इम्परफेक्शन है यहाँ पर रहने वाली अवाम की, जिसकी वजह से पूरा मुल्क इम्परफेक्ट है। देखो, सबसे बेहतर स्किल जो होती है वो खुद को एक अच्छा इंसान बनाने में होती है। जो आप सबसे बेहतर स्किल अपना सकते हो वो ये है कि आप एक बेहतर इंसान कैसे बन सकते हो। आप उस स्किल को अपनाओ, वो महारत सीखो अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की। और ये जो दूसरी स्किल्स हैं, ये खुद ब खुद इंसान के अंदर आ जाती हैं। एक अच्छा इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा एक अच्छा इंसान कौन होता है। क्या इंसान वो होता है जो सिर्फ पेट के लिए जीता है, जीने के लिए जीता है? या इंसान वो होता है जो किसी ऐसे काम के लिए जीता है जो पेट से बढ़कर हो, या किसी और के लिए जीता है, किसी और को अच्छा बनाने के लिए जीता है, किसी और की मदद करने के लिए जीता है। और हमारी नाअहली ये है इंसानों में कि हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं, किसी की परवाह नहीं करके जीते। और जो लोग ये बोलते हैं कि उनको किसी की परवाह है, वो भी सिर्फ अपनी परवाह कर रहे होते हैं। जिनको किसी दूसरे की परवाह होती है, वो ये ज़ाहिर ही नहीं होने देते कि उन्हें किसी की परवाह है, क्योंकि वो कुछ ऐसे काम खुद ही कर रहे होते हैं, छुप-छुपा के, सामने नहीं कर रहे होते, लेकिन ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से किसी को फ़ायदा होगा, किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो काम कर रहे होते हैं। ये जो रिश्वत सिफ़ारिश चल रही है, आपको क्या लगता है ये हमारे अंदर परफ़ेक्शन ला रही है या इम्परफ़ेक्शन पैदा कर रही है? क्योंकि जो बंदा इम्परफेक्ट होता है, उसी को तो ज़रूरत पड़ती है इस रिश्वत की, इस सिफ़ारिश की। जो परफेक्ट होता है, उससे कौन-सी रिश्वत और सिफ़ारिश की ज़रूरत है? उसे किस जॉब की भी ज़रूरत है? यानी जो हम रिश्वत सिफ़ारिश देते हैं, किसके लिए? जॉब के लिए देते हैं। जो बंदा परफेक्ट है, अगर खुद को समझता है कि मैं परफेक्ट हूँ, तो उसे कौन-सी जॉब की ज़रूरत है? वो खुद अपना काम नहीं कर सकता है। और जो परफेक्ट होता है, वो अपना ही काम करता है। ये जो पूरे ज़माने में, पूरे मुल्क में बात अफ़वाह फैली हुई है, और अफ़वाह भी नहीं फैली हुई, हमारे अंदर रगों-रगों में इस चीज़ को फैला दिया गया है, बिठा दिया गया है दिमाग में, जॉब करनी है। और इस जॉब को इस तरह से ठोस दिया गया है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो पूरा मुआशरा है, और कोई नाम ही नहीं लेता है यार। जॉब के अलावा कोई दूसरा काम ही इनको नहीं पता है। नौकरी के अलावा कोई दूसरा तरीका ही इनको नहीं पता है पैसे कमाने का। और पैसा भी कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि एक अच्छा इंसान बनाना इम्पोर्टेंट है। और ये बातें आपको जो सुन रहे हैं उनको पता नहीं सुनने में कैसी लग रही होंगी। यार, पैसा नहीं कमाओगे तो क्या ऐसे तुम्हारा गुजारा चल जाएगा? पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन हम किस लिए जीते हैं? हम सिर्फ पेट के लिए जीते हैं, पैसे के लिए जीते हैं। जो हमारी सारी सोचें हैं, जो हमारे सारे काम हैं, वो इसी के गिर्द घूमते हैं। किस तरह से पैसा कमाया जाए और अपनी बॉडी को, अपने आप को बस अच्छा लाइफ़स्टाइल दिया जाए, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, बस एक अच्छा घर, अच्छी गाड़ी दी जाए, उसके बाद आपका काम ख़त्म। और ऐसा पता है कौन करता है? ऐसा जानवर करते हैं। मैं आपको जानवर नहीं बोल रहा हूँ कि आप जानवर हो। आप जानवर हो या नहीं हो, वो आपको खुद बेहतर पता है। मैं क्या हूँ, ये मुझे बेहतर पता है। लेकिन जो इससे बियॉन्ड लेवल में जो बात चली जाती है ना, पैसे से भी बड़ी जो चीज़ है, और ये पेट से बढ़कर जो एक काम आ जाता है, वो बहुत बड़ा होता है। किसी दूसरे इंसान की मदद करना, एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा मुसलमान बनना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ रहते थे? छोटे से ख़ीमे में। क्या खाते थे? 3 दिन तक लगातार उन्होंने जौए की रोटी नहीं खाई। 3 दिन तक लगातार उन्होंने 2 टाइम का खाना नहीं खाया था। लेकिन उनका मकाम क्या था? उनका मर्तबा क्या था? वो सोचते कैसा थे? उन्होंने सल्तनत कैसी खड़ी की? उन्होंने क्या दिया हमें? वो आप सबके सामने है।
اس چیز کو میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. آپ کو خود عمل کر کے پتہ لگتا ہے کہ وہ کیا چیز دے کے گئے ہمیں. اسلام کی کوئی بات اٹھا کر دیکھیں جس میں کہ کوئی کمزوری ہو، جس میں کوئی نقصان ہو، کبھی آپ کو نہیں ملے گا. ہر ایک چیز میں فائدہ ہے. نماز پڑھتے ہو فائدہ ہے، روزہ رکھتے ہو فائدہ ہے، اچھا کردار بنانے کو بولا گیا اس میں فائدہ ہے، اپنے بھائی کی مدد کے لیے بولا گیا اس میں فائدہ ہے، حلال طریقے سے کمانے کے لیے بولا گیا اس میں فائدہ ہے. جو چیزیں اٹھا کر دیکھو اس میں فائدہ ہے. ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ اٹھاؤ، اسے اپلائی کرو اپنی زندگی میں. تو آپ کو اگر کوئی نقصان ملا تو آ کر مجھے بولنا، اور اگر کوئی بھی سزا دینی ہوئی مجھے دینا. میں ذمہ دار ہوں اس چیز کا. اور جو قرآن ہے اس کا اللہ تعالیٰ خود ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. تو یہ جو سارا آپ پیٹ تک ایک چیز کو محدود کر کے رکھتے ہیں، اپنی ذات تک ایک چیز کو محدود کر کے رکھتے ہیں، یہاں تک صرف آپ خود ہو. اصل دنیا آپ کی ذات کے بعد شروع ہوتی ہے، جو آپ نہیں دیکھ پاتے ہو. آپ کی ذات اہم ہے، لیکن جو آپ کی یہ جو ایگو ہے نا، اگر آپ اس کو مار دو تب آپ کی ذات اہم ہے. اگر آپ اس کو نہیں مار سکتے اور اس ایگو کے ساتھ جیتے ہو اور اس کے بعد سوچتے ہو کہ آئی ایم امپورٹنٹ پیس ان دا ورلڈ، تو آپ اس وقت غلط ہوتے ہو. اس وقت آپ امپورٹنٹ نہیں ہوتے، آپ پرفیکٹ نہیں ہوتے ہو، آپ امپرفیکٹ ہوتے ہو. تو یہ جو پرفیکشن اور امپرفیکشن کا جو سارا سلسلہ ہے وہ یہیں تک ہے کہ اگر آپ خود کو پرفیکٹ سمجھتے ہو تو آپ پرفیکٹ نہیں ہو. لیکن اگر آپ خود کو پرفیکٹ نہیں سمجھتے تو آپ پرفیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہو. تو آپ کو کیا ہونا ہے؟ پرفیکٹ ہونا ہے یا امپرفیکٹ ہونا ہے؟ اور میں نے آپ کو بتا دیا پرفیکٹ کیسے ہوتے ہیں اور امپرفیکٹ کیسے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کیا ہونا ہے. یہ جو بات شروع ہوئی تھی یہ بہت الگ ٹاپک سے شروع ہوئی تھی، اور ابھی جو بات ختم ہو رہی ہے وہ بہت الگ جگہ جا کر ختم ہو رہی ہے. تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر آپ ابھی تک میرے ساتھ جہاں تک آ چکے ہیں. تو یہ جو بات شروع ہوئی تھی یہ شروع ہوئی تھی اسکل سے. جو ہماری جو اسکل ہے اس کے اوپر کام کیسے کیا جائے، اس کو بار بار کر کے، اور اس میں یہ سمجھ کر کے وہ امپرفیکٹ ہے تاکہ آپ وہاں پر پرفیکٹ ہونا شروع ہو جاؤ. یہ دو چیزیں کر کے آپ اپنی اسکل کو ڈیولپ کر سکتے ہو اور آگے بڑھ سکتے ہو. تو مجھے امید ہے کہ یہ جو اسکل ڈیولپ کرنے کی بات ہے تھوڑی سی ہوئی تھی، یہ بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اور جو میں نے ساری باتیں کی، اچھا انسان بننا ہے، ایک اچھا شہری بننا ہے، پیٹ کے پیچھے مت بھاگنا، اس سے بھی آگے کچھ کرنے کی سوچنا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہیں اور آپ کو کچھ لگا ہے کہ اس میں کوئی فائدہ ہے تو آپ اس کو اپنے اپنوں کے ساتھ بھی شیئر کرو، جو میں ہمیشہ بولتا ہوں، تاکہ انہیں بھی کوئی ایسا فائدہ پہنچ سکے جو آپ کو امید ہے کہ اس ویڈیو سے پہنچا ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ.